बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख़ रकम कर दी है और शायद आने वाली दिहाइयाँ नहीं बल्कि आने वाली सदियों में आलम इस्लाम में अब इमरान खान का नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। अरब, तुर्क, ईरानी, अफ्रीकी सब के सब पीछे रह गए और इन सब पर इमरान खान की कोशिशें रंग ले आई हैं और इमरान खान बाजी ले गए हैं। जिस तरह से इस वक्त जो डिटेल्स आ रही हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों इस वक्त पूरे तरीके से और पूरे वसूख से अब ये कहा जा सकता है कि उम्मत मुस्लिमा में सिर्फ एक लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी उम्मत का, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनसे मुसलमानों की अक़ीदत और उनकी तौहीन के ख़िलाफ़ इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डट कर बोलता है, जिसने सबको इकट्ठा किया है, जिसकी इस्लामोफोबिया के ऊपर बातों को आज पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन इस सब के अंदर बड़ी मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूँगा कि ये किस तरह से तारीख़ साज दिन है, तारीख़ साज लम्हे हैं। और एक और चीज़ भी कि इमरान खान के इस इक़दाम पर जहाँ एक जानिब पूरी मुस्लिम दुनिया इमरान खान की तारीफ़ कर रही है, हर जानिब से इमरान खान को एक्नॉलेज किया जा रहा है और मुसलमानों के लिए मिन हैसुल एक कौम जश्न का समा है, वहीं इस करारदाद और इस अचीवमेंट की मुखालफत में पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत भी आया है। उसने मौक़िफ़ क्या रखा है उसकी डिटेल्स भी आपके सामने मैंने कुछ रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामोफोबिया, बेसिकली हम ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत से फ़ोबियाज़ होते हैं, बहुत से डर होते हैं। कुछ लोगों को किसी चीज़ से डर होता है, उसे फ़ोबिया कह दिया जाता है। तो उसी तरह ये इस्लामोफोबिया है आखिर क्या? इस हवाले से इसकी डेफिनेशन तो ये है कि ये या तो फ़ियर के मुसलमानों से खौफ सिर्फ़ और सिर्फ उनके मज़हब की वजह से, या हेटरेड नफ़रत, या प्रेजुडिस यानी कि आप बीच में फ़र्क करें, डिफरेंस करें, इस चीज़ को मुसलमानों के और मज़हब उन्हें एक जनरलाइज करके उनके ख़िलाफ़, ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ के एग्जिस्ट करने को बेसिकली इस्लामोफोबिया कहा जाता है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, इस्लामोफोबिया जो है वो 9/11 के वाक़े के बाद पूरी दुनिया में इस तरह से राइज़ किया। मुसलमान जानते हैं जो बाहर थे उस वक्त क्या उनके हालात थे, किस तरह से उनके लिए अपनी आइडेंटिटी, अपना मज़हब एक बहुत बड़ा मसला बनकर रह गया और एक इस तरह की चीज़ बनकर रह गया कि मुसलमानों के लिए जीना तक दो भर हो गया। उसके बाद जिस तरह सिस्टमैटिक तरीके से इसे नॉर्मलाइज किया गया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर लोअर लेवल पर, आम शख्स के लेवल पर, फिर ये एक फिनोमिना बनता गया, फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक नॉर्म बन गया, नॉर्मलाइज हो गया कि ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे आप कह लें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात होते हैं, तो मुसलमानों से नफ़रत करना तो एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा बात ही नहीं है। फिर इसी की आड़ में मुसलमानों का मज़हब, मुसलमानों के जो प्रॉफिट हैं हुजूर अकरम नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तौहीन और इन तमाम तर चीज़ों की राहें हमवार की गईं। यानी कि ये एक पूरी सीरीज़ थी। फिर जिस तरह से खाके बनाए गए सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए, फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों का रिस्पॉन्स, लेकिन कोई लीडर नहीं बोला। आम लोग निकले लेकिन लीडर्स जो हैं वो उस पर हमेशा से खामोश रहे। अच्छा, जब से इमरान खान आए हैं, आप इनका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पहला बयान खोल के देख लें, आप इनका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दूसरी स्टेटमेंट, इनकी जो तकरीर होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की, वो खोल कर देख लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ पाकिस्तान
warns of rising Islamophobia, ये यूनाइटेड नेशन न्यूज़ कहता है। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है पाकिस्तान पीएम डिमांड्स यूएन एक्शन अगेंस्ट राइजिंग इस्लामोफोबिया, कि यूएन को एक्शन लेना होगा इस्लामोफोबिया के राइज के ऊपर। और फिर नाज़रीन इकराम इसके साथ ही साथ बैक टू बैक 2019, 20, 21 और 2022 तक, आज के दिन तक इमरान खान इसके ऊपर जब मौका मिलता है बोलते हैं। और पीएम इमरान खान अर्जेस वर्ल्ड लीडर्स टू एक्ट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के लीडर्स को एक्ट करना होगा। और जब रीसेंट फ्रांस में मामला हुआ, ये इमरान खान थे जिन्होंने तमाम आलमे इस्लाम के तमाम मुल्कों के सरबराहान को ख़त लिखा। मसला तो उनका भी इतना ही था, मसला तो उनके लिए भी इतना ही था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जिस तरह से अंग्रेज़ों को उनके तरीके से एक्सप्लेन किया, कि जिस तरह से तुम्हारे लिए कुछ मामलात, जिस तरह से यहूदियों के लिए कुछ मामलात बड़े सेंसिटिव हैं, तुम उन पर बात नहीं करते, तुम नहीं कहते ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे लिए उसी तरह ये बड़ा हसास मामला है। और इमरान खान ने तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के लीडर्स को ख़त लिखा और कहा कि हमें कलेक्टिवली काउंटर करना होगा। आओ मेरे हम आवाज़ बनो, आओ कंधे से कंधा मिलाते हैं, आओ एक हो जाते हैं नबी रहमत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, आओ इकट्ठे हो जाते हैं मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म के लिए। और उस वक्त भी बहुत से लीडर्स जो हैं वो खामोश रहे, उन्हें लगा कि आलमी दुनिया ने हमारी बात तो सुननी नहीं है। और इमरान खान ने बैक टू बैक नाज़रीन इकराम इस साल, पिछले साल की जो जनरल असम्बली का सेशन था, उसमें भी ग्लोबल डायलॉग का मुतालबा किया कि पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल डायलॉग बुलाया जाए, इस पर डिबेट की जाए, यूएन इसके ऊपर काम करे। और इमरान खान ने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को, वेस्ट को आंखें खोलने के लिए, उनकी आंखें खुलवाने के लिए, उन्हें इस मामले की हसासियत बावर कराने के लिए ये सब कुछ करना होगा और यूनाइट होना होगा। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम आप देख लें कि किस तरह से इमरान खान को दो बड़ी कामयाबियाँ मिली। जस्टिन ट्रूडो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामोफोबिया को कंडेम किया, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, फिर इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया। यानी कि आप देखें स्टेक होल्डर बन गया। आपने कहा कि ये सिर्फ मैं ये कह के आंखें बंद नहीं कर सकता कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है, दीगर मुस्लिम ममालिक इस पर नहीं बोलते तो हम ठेकेदार हैं। हाँ, हम ठेकेदार हैं, हम अपने नबी की हुर्मत के ठेकेदार हैं, हम आलमे इस्लाम में मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म के भी ठेकेदार हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। फिर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नबी करीम की तौहीन किसी भी सूरत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इस पर आवाज़ उठाई गई। फिर इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया। और यही वजह है कि जब इमरान खान गए रशिया के दौरे पर, तो रमज़ान कादरोफ, चेचन लीडर, चेचन के जो सरबराह हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो आए और उन्होंने बाद में ख़त में ये बात लिखी कि मुझे जब पता चला कि आप आए हैं, मैंने आपकी पहली तकरीर सुनी, मैंने आपकी पहली तकरीर सुनी। और दूर यहाँ रशिया के अंदर ठंडे इलाकों के अंदर बैठे मुसलमान लीडर जो हैं वो अपने अश्कों पर काबू नहीं रख सका कि वो आपके जुमलों के अंदर मैंने हुजूर की मोहब्बत देखी, मुसलमानों का दर्द देखा, और मैं सिर्फ़ आपका दीदार करने आया हूँ, मैं सिर्फ़ आपको मिलने आया हूँ। मैंने दरख्वास्त की, मैं आपका शुक्रगुजार कि आपने मॉस्को के अंदर मुझे वक्त दिया है। ये होता है एहसास जब आप दिल से एफर्ट करते हैं। और अब नाज़रीन किराम, अब से पूरे दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की रेज़ोल्यूशन को मंजूर कर लिया है। ये रेज़ोल्यूशन कहती है कि 15 मार्च का दिन आइंदा से हर साल एक दिन के तौर पर मनाया जाएगा जिसमें इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएंगे। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। और इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ और डिटेल्स भी रख दूं। मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ इक़दामात अब समरात जो हैं वो उनके नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और उम्मत मुस्लिमा को इमरान खान ने ट्वीट करके मुबारक दी। ये पाकिस्तानियों को मुबारक नहीं दी, पूरी उम्मत को मुबारक दी है। और इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ सुनी गई। इमरान खान के नाज़रीन कराम, मैं एग्जैक्ट अल्फाज भी आपके सामने रखता हूँ, फिर भारत के मामले पर आते हैं कि उसने इसकी मुखालफत क्यों की है। इमरान खान लिखते हैं, वांट टू कंग्रेचुलेट मुस्लिम उम्मा टुडे एज आवर वॉइस अगेंस्ट राइजिंग टाइड ऑफ इस्लामोफोबिया हैज़ बीन हर्ड एंड यूएन हैज़ अडॉप्टेड लैंडमार्क रेजोल्यूशन। एक तारीख़ी करारदाद को यूएन ने मंजूर किया है, इंट्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसे सामने लाया, पाकिस्तान जिस रेजोल्यूशन का वकील था, और ओआईसी के बिहाफ पर पाकिस्तान ओआईसी के बिहाफ पर आवाज़ बना।
आप देखें दिसंबर में 40 साल बाद ओआईसी के वज़राए ख़ारजा है पाकिस्तान, अब फिर 4 महीने बाद आ रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ आलम इस्लाम का किला बन चुका है, आलम इस्लाम का लीडर बन चुका है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एफर्ट्स माने जा रहे हैं। और इसमें यह कहा गया है कि इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर इस्लामोफोबिया को यूएन ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर शायद अपोजिशन कहती रहे ये यहूदियों का एजेंट है। अगर ऐसा ही यहूदियों का एजेंट होता है, इस तरह के हमें 2-3 और मिल गए होते तो आज आलम इस्लाम में जो है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का तशख़्ख़ुस बहुत बेहतर होता। नाज़रीन इकराम, इंडिया ने इसकी मुखालफत की है। इंडिया ने कहा है कि सिर्फ़ इब्राहीमी मज़ाहिब जिनमें मुसलमान हैं, जो नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं इस तरह की बातें करते? सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियन, ज्यूज़, इनके लिए इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं? हिंदू हो गए, बुद्ध हो गए, सिख हो गए, इनके ऊपर भी तो होता है, आप इनके हक़ में भी आवाज़। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि भाई तुम इसकी मुखालफत करो, तुम अपना मुतालबा जारी रखो। मतलब हम मुसलमान हैं, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद ना मंजूर हो, किसी भी मज़हब के बात आए कि उस मज़हब के ख़िलाफ़ इक़दाम हो रहे हैं, उन्हें रोका जाए। हमारा मज़हब कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि उसके हक़ में आवाज़ उठाओ। लेकिन इन्होंने इस करारदाद की यहाँ पर बाकायदा तौर पर मुखालफत भी की है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का, इस मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।